8. 1567 राजस्थान की खूबसूरत मगर सख्त जमीन पर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो तारीख के पन्नों पर हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था। अकबर की लश्कर चित्तौड़गढ़ के दरवाजों तक पहुंच चुकी थी। चित्तौड़गढ़ राजपुताना का एक ऐसा किला जो अब मुगल कुव्वत के सामने सर झुकाएगा। मगर बादशाह सलामत राजपूतों का इरादा मजबूत है। उदय सिंह किला छोड़ चुका है, मगर जयमाल और पत्ता अब भी जंग के लिए तैयार हैं। उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया था, मगर उसके वीर सिपाह सालार जयमल और पट्टा अब भी अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए तैयार थे। जब तक एक भी राजपूत जिंदा है, चित्तौड़गढ़ मुगलों के कब्जे में नहीं आएगा। हमारे हाथ तलवार चलाने के लिए बने हैं, सलामी के लिए नहीं। मगर मुगल लश्कर की कुव्वत के आगे चित्तौड़गढ़ की दीवारें ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। आखिरकार मुगलों ने किला फतेह कर लिया। चित्तौड़गढ़ गिर चुका था, राजपूत वीरों का अंत हो चुका था, मगर राजपूत औरतें शान से जीती थीं और इसी शान की वजह से अपनी लाज बचाने के लिए जौहर कर गई। अकबर की एक और फतेह, मगर राजस्थान अब भी पूरी तरह से नहीं झुका था। मेवाड़ का एक शेर अब भी मैदान जंग में अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा था। महाराणा प्रताप। मेवाड़ किसी मुगल का गुलाम नहीं बनेगा। जंग होगी और आखिरी सांस तक होगी। 1576 हल्दी घाटी का मैदान एक ऐसी जंग का गवाह बना जो राजपूत वीरता की मिसाल बन गया। राणा प्रताप, आज तुम्हारी राजधानी भी मुगल सल्तनत का हिस्सा बनेगी। जब तक एक भी मेवाड़ी तलवार उठी है, तब तक मेवाड़ आजाद रहेगा। मुगल लश्कर तादाद में ज्यादा थी, मगर राणा प्रताप की जरूरत और उनके सिपाहियों का जोश किसी से कम नहीं था। अपने शेर दिल घोड़े चेतक की पीठ पर बैठे राणा प्रताप आगे बढ़े। जंग घंटों तक चली, लेकिन मेवाड़ की फौज धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। राणा प्रताप, अब पीछे हटना होगा। जंग जारी रहेगी, मगर नए अंदाज में। ये सिर्फ एक जंग नहीं, एक वचन है जो हमने अपनी धरती मां से किया है। अगर मुगल समझते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो गई, तो वो गलत है। जंग का मैदान बदल सकता है, तरीके बदल सकते हैं, मगर मेवाड़ की आजादी का इरादा कभी नहीं बदलेगा। राणा प्रताप ने मैदान छोड़ने का फैसला किया, मगर ये हार नहीं थी, ये एक नई जंग की इब्तिदा थी। मेवाड़ अब भी मुगल ताज के सामने झुकने को तैयार नहीं था। मेवाड़ के जंगलों से राणा प्रताप ने एक नई जंग की मुहिम रची। मुगल सेना जितनी भी शक्तिशाली हो, राजपूत बहादुरों की रूह कभी नहीं मिट सकती थी। मगर अकबर के जहन में एक और ख्वाब था, गुजरात की फतेह। गुजरात हिंदुस्तान का एक अजीम तिजराती मरकज है बादशाह सलामत। जब तक ये मुगल सल्तनत के साए तले नहीं आता, आपकी हुक्मरानी मुकम्मल नहीं होगी। गुजरात को अपनी तलवार की धार से फतह करना होगा। अब वक्त आ गया है अपने हुकूमत का दायरा बढ़ाने का। अकबर ने गुजरात की मुहिम का आगाज किया। एक एक करके शहर मुगलों के कब्जे में आने लगे। हम मुगलों से नहीं डरेंगे। यहाँ का हर सिपाही अपनी मिट्टी की इज्जत के लिए पूरी हिम्मत और जोश से लड़ेगा। हम या तो लड़ेंगे या मरेंगे, लेकिन किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। लेकिन हुआ वही जो वक्त को मंजूर था। गुजरात भी मुगलों की हुकूमत में आ गया। अब अकबर की कुव्वत हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचने लगी थी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि राजपूतों का मुकाबला
खत्म हो चुका था। राणा प्रताप अब भी जिंदा थे और जब तक वो थे मेवाड़ आजाद था। अकबर की एक और फतह, मगर एक और अधूरा ख्वाब। 1574 का बंगाल, एक दौर का कुदरतमंद अफगान हुकूमत, अब मुगलों के मुकाबिल अपनी आखिरी कोशिश कर रहा था। मगर अकबर का ख्वाब एक मुसलसल और शानदार मुगल सल्तनत का था। बंगाल, जो अब तक सुर सल्तनत के बचे खुचे हुक्मरानों के हाथ में था, अब मुगल तलवार के सामने झुकने वाला था। बंगाल हमारी सल्तनत का हिस्सा बनेगा। यह जंग सिर्फ एक जमीन की नहीं, बल्कि एक नए निजाम की भी है। मगर बादशाह सलामत, बंगाल के अफगान सरदार अब भी मुकाबला कर रहे हैं। दाऊद खान का इरादा अभी टूटा नहीं है। दाऊद खान कर्रानी, एक आखिरी अफगान जो मुगलों के सामने सीना तान कर खड़ा था, मगर तकदीर उसका साथ देने को तैयार नहीं थी। उनका मोर्चा टूट रहा है, मुगल लश्कर आगे बढ़ रही है। बंगाल की जंग आखिर मुगलों के हक में रही। दाऊद खान की शिकस्त ने बंगाल के मुस्तकबिल का फैसला लिख दिया। बंगाल अब मुगलों के इख्तियार में था और इसके साथ ही अकबर की जीत की दास्तान का एक नया हिस्सा लिखा गया। मगर एक और जमीन अकबर के सामने थी, काबुल, एक शहर जो मुगलों का गढ़ रहा था, मगर अब उज़्बेक खतरे का शिकार हो रहा था। काबुल सिर्फ एक शहर नहीं, ये मुगल नस्ल की जड़ है। अगर ये हाथ से गया तो हमारे दुश्मन और मजबूत हो जाएंगे। काबुल पर हमारा हक है और हम किसी भी कीमत पर इसे वापस लेंगे। अकबर ने अपने सिपाह सालारों के साथ मिलकर काबुल की हिफाजत का इंतजाम मजबूत किया। उज़्बेक खतरा टाल दिया गया और मुगल इख्तियार और बढ़ गया। मगर अब निगाह दक्कन की तरफ थी। दक्कन, एक अजीम जमीन जो मुगलों के अगले मकसद का मरकज बनने वाली थी। दक्कन एक दिन हमारे इख्तियार में होगा, मगर हर फतेह के लिए हिकमत और वक्त जरूरी है। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ये सब मजबूत सल्तनत हैं। मुगल सिपाहियों को तैयार करना होगा। अकबर ने दक्कन की फतह का बीज बो दिया था, मगर इससे पहले एक और मसला सामने था, बिहार और जौनपुर में बगावत का उठना। मुगल सिर्फ तलवार से राज करना जानते हैं, बिहार हमेशा आजाद रहेगा। मगर मुगल लश्कर इन छोटी बगावतों के सामने झुकने वाली नहीं थी। हर बागी जो अकबर की कुव्वत को ललकारेगा, उसका अंजाम वही होगा जो दुश्मन का होता है, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। जंग हुई और जैसा कि वक्त को मंजूर था, बिहार और जौनपुर भी मुगलों के इख्तियार में आ गए। पूरब भारत अब मुकम्मल तौर पर मुगल सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। मगर सिर्फ जंग से एक सल्तनत नहीं चलती। राजपूती ताकत को मुगल दौलत का हिस्सा बनाना भी उतना ही जरूरी था जितना एक फतह हासिल करना। हमने मुगल तलवार की शिद्दत देख ली है, मगर क्या हमारे शान और अजमत की भी हिफाजत की जाएगी? मुगलों की सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं चलेगी, बल्कि रिश्तों और वफादारियों से भी चलेगी। जिन्होंने हमारे खिलाफ तलवार उठाई, उन्हीं को हम अपना हम सफर बनाएंगे। अकबर ने राजपूत राजाओं को मुगल दरबार का हिस्सा बनाया, उनको उनके मर्तबे के मुताबिक रुतबा और इज्जत दी। ये मुगल सियासत का एक नया दौर था, जंग के साथ साथ समझौता भी। 1580 तक अकबर ने मुगल सल्तनत को एक नई बुलंदी तक पहुंचा दिया था। बंगाल से काबुल तक, बिहार से गुजरात तक
हर कोना मुगल हुक्म के नीचे था। मुगलों की कुव्वत सिर्फ उनकी लश्कर नहीं, बल्कि उनका सुलूक और सियासत भी थी। बादशाह सलामत, आपने मुगल सल्तनत को एक नए दौर में दाखिल कर दिया है। अब दुनिया सिर्फ एक सिपाही नहीं, एक सम्राट को देखेगी। मुगल राज सिर्फ तलवार का नहीं होगा, ये एक सोच का राज होगा, एक ऐसे हिंदुस्तान का राज जो सबको एक साथ जोड़े रखेगा। अकबर अब एक असली सम्राट बन चुका था। मुगलों की यकसंगी, राजपूतों की वफादारी और दक्कन की बुनियाद ने एक नए हिंदुस्तान की नींव रख दी थी। मगर तकदीर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सम्राट का उरूज जितना शानदार होता है, उसके इम्तिहान उतने ही सख्त होते हैं। क्या अकबर का राज सदियों तक कायम रहेगा, या तकदीर एक नए तूफान का आगाज कर रही थी?